नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की मध्य प्रदेश की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब 13 दिसंबर को सुनवाई करना तय किया है। कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर की ओर से दायर रिट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए आज अगली तारीख 13 दिसंबर सोमवार को तय की गई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं करने वाली याचिका पर सुनवाई एक साथ होगी। आज याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। जनता जो परिणाम दे रही है, कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, इसीलिए वो पंचायत चुनाव में रॉन्ग फैक्टर के साथ काम कर रही है। जया ठाकुर के द्वारा दायर की गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर दिन सोमवार तय की है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में दायर याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि चुनाव यथावत रखे, लेकिन परिसीमन और आरक्षण 2019 का हो। कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ बहुत कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस जानती है, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रयास में कि चुनाव व्यवधान हो जाए और चुनाव न हो, तो ये कांग्रेस लगातार एक दोहरी नीति के साथ जो प्रयास कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर होंगे और मध्य प्रदेश को मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके आएंगे। महंगाई के खिलाफ जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है और इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल है। एमपी कांग्रेस की ताकत दिखाने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में एक बैठक की, जिसमें तय हुआ कि पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होंगे। बैठक में कमलनाथ ने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को जयपुर भेजने के निर्देश दिए। वहीं मालवा क्षेत्र के कुछ विधायकों ने अपने समर्थकों की ट्रेन टिकट भी बुक करा दी, जबकि अधिकांश विधायक अपने अपने वाहनों से जयपुर पहुंच रहे हैं। वहीं कमलनाथ खुद 12 दिसंबर को भोपाल से जयपुर रवाना होंगे और आंदोलन का हिस्सा होंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस आंदोलन पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश से हजारों लोग जा रहे हैं। पूरे प्रदेश से कमलनाथ जी ने जिला अध्यक्षों से, पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान विधायक, सांसद, प्रदेश पदाधिकारियों से अपील बनी। खुद कमलनाथ जी भी कल उसमें शामिल होने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में कुछ कार्यकर्ता तो आज ट्रेनों से निकल भी चुके हैं और कई कल सुबह पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी और भागीदारी इस आक्रोश रैली में होगी। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और जयपुर जाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। ये कांग्रेस की उस सोच को दर्शाता है जिस सोच का नाम राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस यानी भ्रम। वो स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है। देश में किसान आंदोलन का एक बार फिर से आगाज हो सकता है। किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने राजधानी भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 कृषि कानून वापसी के साथ एमएसपी भी किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा है। एमएसपी को लेकर अब तक सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। सभी फसलों को एमएसपी में शामिल करने को लेकर एमएसपी से कम कीमत पर फसल की खरीदी को अपराध घोषित करने की मांग शामिल है। साथ ही कहा कि मामले पर 15 जनवरी को बैठक की जाएगी। इसमें मुआवजा, सरकार के अधूरे वायदे और एमएसपी के मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार को 15 जनवरी तक का वक्त दिया है। इसके बाद किसान आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। खास बात यह कि दूसरे चरण के आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया, जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। मंत्री प्रदेश के हैं मेरे दाएं तरफ। हर राज्य की इकाइयों का धरना होना चाहिए। एमएसपी की लड़ाई की हमारी रणनीति वही है। अगर 15 जनवरी तक या चुनाव के नोटिफिकेशन तक यूपी का नोटिफिकेशन होगा और पंजाब का होगा, सरकार इस पर कोई विचार निर्णय नहीं कर पाती है तो हमको वापस यूपी मिशन की ओर मुड़ना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में एक नया आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। विहिप ने पूरे देश में हिंदू मंदिरों का संचालन सरकारी नियंत्रण से बाहर करके हिंदू ट्रस्टों को सौंपने की मांग की और ऐसा न होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। जबलपुर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक आंदोलन का ऐलान किया। दलील दी
कि जब देश में मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च पर सरकारी नियंत्रण नहीं है तो केवल हिंदू मंदिरों पर सरकार कमाई का जरिया क्यों ढूंढ रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और मैहर शारदा माता मंदिर समेत देश के सभी मंदिरों का संचालन सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की मांग की। साथ ही आलोक कुमार ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह पूरे देश में लव जिहाद रोकने का कानून बनाने के लिए भी आंदोलन करेगी। सरकार गुरुद्वारे नहीं चलाती, मस्जिद नहीं चलाती, चर्च नहीं चलाती, तो मंदिर क्यों चलाती है? इसलिए हमने देश भर की सरकारों से आग्रह किया है कि वो हिंदू मंदिर हिंदू समाज को वापस सौंप दे। सरकार नहीं मानेगी, जनता के आंदोलन के द्वारा हम इन सरकारों को विवश कर देंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन 13 से 15 दिसंबर तक चित्रकूट में होगा। तुलसी पीठ के जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बताया कि देश में लगने वाले धार्मिक कुंभ अब प्रदर्शन मात्र के रह गए, लिहाजा हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए हिंदुओं को एक करने का प्रयास होगा। इस आयोजन में धर्मांतरण, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हिंदू सशक्तिकरण, गोवध निषेध और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 5 लाख लोग इस कुंभ में हिस्सा लेंगे। साथ ही सभी शंकराचार्य समेत देश के 165 बड़े संत शामिल होंगे। इस आयोजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। स्वतंत्रता के पहले हम 75% थे, अब 60% हो गए हैं। और कुंभ में हम जो अपेक्षा करते थे, कुंभ हमसे ऐसा हुआ नहीं। कुंभ प्रदर्शन मात्र रह गए। यह सोच करके हमने हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया। अयोध्या के बाद काशी और फिर मथुरा, ये तो हमारे एजेंडे में है। खबर खंडवा से, जहां फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट को लेकर जयस नेता दुर्गेश वास्कले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वास्कले ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों की शहादत का अपमान किया था। इसे लेकर वास्कले ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसके बाद पंधाना विधायक राम दांगोरे ने एसपी को पत्र लिखकर जयस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दुर्गेश वास्कले को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने बताया कि इस तरह की मानसिकता का वो हमेशा विरोध करते हैं। सेना हमारे देश का गौरव है। कल एक सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी की गई थी, जो कि जिसको आवेदन आया था कि उसमें कार्रवाई की जाए, जिसके आधार पे हमने उसमें मुकदमा जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की थी उसके विरुद्ध इसमें दायर किया है और विवेचना में लिया गया है और आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया है हमने। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का सम्मान है और सेना के जवानों के कारण ही आज हम लोग इस देश में शांति से घूम फिर पा रहे हैं और चैन की सांस ले पा रहे हैं। अगर ऐसी शहादत के ऊपर भी अगर हम लोग खुशियाँ बनाएंगे या आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे तो ये गलत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने खेतों में पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का ऐलान किया था, जिसके विरोध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दायर की गई है। जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर पीजी नाच पांडे ने याचिका में पराली जलाने को अपराध की श्रेणी में बरकरार रखने की मांग की। याचिका में कहा गया कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में भारत में 16,70,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक उस साल देश में करीब 10 करोड़ टन पराली जलाई गई थी। साथ ही कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 में पराली जलाने पर पेनाल्टी का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के दबाव में आकर इस धारा को खत्म कर दिया। इसीलिए प्रदूषण घटने की बजाय बढ़ाने की छूट देना मानवाधिकारों के खिलाफ है। लिहाजा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ग्लोबल एयर रिपोर्ट आया है, वर्ष 2019 में भारत में 16,70,000 मौतें केवल प्रदूषण से हुई है। इसी को लेकर हम लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक याचिका दायर की है और रिक्वेस्ट की है कि तत्काल इसके ऊपर हस्तक्षेप करें, अन्यथा ये बहुत गंभीर मामला हो सकता है।
उज्जैन के बांसखेड़ी में एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। बताया गया कि वारदात स्थल पर गोपीलाल की लाश जली स्थिति में मिली। मौके से जली हुई बाइक भी मिली और घटनास्थल से गोपीलाल के दो दोस्त घायल हालत में अंतर सिंह और जीवन मिले। अंतर के पैर जले हुए हैं जबकि जीवन के सिर पर चोट लगी। दोनों को पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती करा दिया, लेकिन पुलिस को दोस्तों की कहानी गले नहीं उतर रही। दोस्तों का कहना है कि बजरंग खेड़ा शादी में जाने के लिए निकले थे। रास्ते में बांसखेड़ी में किसी ने उन्हें मारा, लेकिन दोस्त को किसने मारा ये बात बता नहीं पा रहे। वहीं पुलिस के अनुसार घटनास्थल को देखकर मामला हत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद युवक की मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। इस घटना के चश्मदीद दोनों युवकों से पूछताछ की जाएगी। तीन दिन पहले आगजनी घटना में शामिल 1.5 दर्जन से अधिक नक्सलियों पर बालाघाट पुलिस ने केस दर्ज किया। इसमें टाडा और मलाजखंड क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों के नाम शामिल हैं। बता दें कि बीते एक सप्ताह में नक्सलियों ने आगजनी की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार सर्चिंग के बावजूद नक्सली आगजनी की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत का पर्याय बन रहे हैं। बीते 8 दिसंबर को नक्सलियों ने रूपझर थाना इलाके के मंडवा में सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी, रोड रोलर मशीन समेत कई उपकरणों को आग लगा दी। इसके बाद इसी पर पुलिस ने अपराध कायम किया है। एक तो बताएंगे भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक ही परिवार के 4 लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं, जान से मरने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। कस्तूरबा नगर चित्रांश कॉलेज के पास का मामला है। तो एक बड़ी खबर भोपाल से, एक परिवार के 4 लोग पानी की एक टंकी पर चढ़े हुए हैं और खुद अपनी जान दे देने की धमकी दे रहे हैं। परिवार से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर बात कर रहा है। कस्तूरबा नगर चित्रांश कॉलेज के नजदीक का मामला है। तो भोपाल में इस वक्त पानी की टंकी की तरफ पुलिस प्रशासन लगातार समझाइश देता नजर आ रहा है। पानी की टंकी पर एक परिवार चढ़ गया, 4 सदस्य चढ़ गए, मरने की धमकी दे रहा है परिवार। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। कस्तूरबा नगर चित्रांश कॉलेज के पास का मामला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक परिवार शाम को पानी की टंकी पर चढ़ गया और मरने की धमकी दे रहा है। सत्येंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। सत्येंद्र, क्या मांग है इस परिवार की, क्या बातचीत हो पाई है इस परिवार से? देखिए, पूरा परिवार जो है आज से करीब 4 महीने पहले भी मिसरोद थाना क्षेत्र में पानी की टंकी पर चढ़ गया था। ये परिवार जो है अब्दुल्लागंज के पास भोजपुर का बताया जा रहा रहने वाला रितेश गिरी नाम है इनका, जो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। इनकी पत्नी और इनके 3 बच्चे आज पिछली बार जो चढ़े थे 2 बच्चों के साथ, तो पति पत्नी चढ़े थे। इस बार लेकिन ये तीनों बच्चों के साथ में और पति पत्नी दोनों ये पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। इनकी मांग है कि जो इनके रायसेन जिले के इनके जमीन पर किसी जो धनंजय सिंह करके हैं कोई, उन्होंने करके रखा हुआ है। और दूसरा एक कोई बबलू करके हैं जो बताया जा रहा है सीएम के परिवार से हैं, उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। धनंजय सिंह पर एक आरोप और लगाया कि इनकी 13 साल की बेटी है जिसके साथ धनंजय सिंह ने मारपीट की है। मारपीट बताते हैं कि जो इनका आरोप है कि बेटी को नंगा करके बेटी को मारा है। लेकिन न पुलिस और न ही प्रशासन, दोनों ही रायसेन जिले के दोनों ही अधिकारियों पे गंभीर आरोप है कि दोनों ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कई बार ये उनके पास अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। आरोप ये भी है कि वहां के जो तत्कालीन टीआई हैं उन्होंने इनके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट करके भगा दिया गया।
लिहाजा उसके चलते ये परिवार इस सर्दी में जो है पानी की जो टंकी पर लास्ट में तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, दर्शकों को दिखा सकते हैं कि ये जो परिवार है पूरा टंकी पर चढ़ा हुआ है। पति पत्नी और 3 बच्चे हैं, जो बच्चों की छोटी छोटी उम्र है, सर्दी में ऊपर टंकी पर बैठे हुए हैं। फिलहाल जो पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, इनको पानी की टंकी से नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये इनकी मांगे हैं कि जब तक उन दोनों की, धनंजय सिंह और दूसरा जो बबलू है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। अल्टीमेटम दिया है कि 45 मिनट के अंदर उस दोनों लोगों को गिरफ्तार करके इनके सामने पेश किया जाए और उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को उन पर कार्रवाई की जाए। आरोप है कि इनका जो रितेश गिरी है, जो पानी की टंकी पे चढ़े हुए हैं, उनका कहना है कि जो इनकी जमीन है, उस जमीन पर धनंजय सिंह और उनके साथ जो बबलू हैं, बबलू जो है सीएम के बताता है, इनका आरोप है ऐसा कि बबलू मास्टर भी है, रेत का कारोबार करते हैं और सीएम के काफी करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने जो है इनके साथ मारपीट की है और उसके बाद जो बताते हैं कि इनकी जमीन पर भी कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक ना ही इनको जमीन मुक्त मिली है और ना ही इनकी कोई इनकी सुनवाई होती है। लिहाजा उसके चलते पूरा परिवार जो है पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है, न्याय की मांग कर रहा है कि जब तक उन दोनों की गिरफ्तारी नहीं होगी ये नीचे नहीं उतरेंगे। फिलहाल जो है पुलिस और प्रशासन के जो आला अफसर हैं यहाँ पर मुस्तैद हैं, पानी की टंकी से नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि इनको लगातार जो है नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। एक मोहतरमा यहाँ पे एक महिला जो बैठी है, इनसे लगातार संपर्क में बनी हुई है, वो इनको नीचे उतारने का प्रयास कर रही है, इनसे बोल रही है कि किसी तरह नीचे आ जाएं, इनकी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी की जाएंगी और इनको न्याय मिलेगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जो पुलिस की, जो रायसेन जिले की पुलिस है, वो पुलिस धनंजय सिंह और दूसरा जो बताते हैं बबलू, उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां से रवाना हो गई है टीम, जो पूछताछ के लिए इनसे जारी है। हम बात करते हैं एक बार जो सीएसपी साहब है उनसे कि क्या है, कितनी देर से यहाँ चढ़े हुए हैं पानी की टंकी पे। सीएसपी साहब, ये जो परिवार पूरा चढ़ा हुआ है पानी की टंकी, कितनी देर हो गई है, क्या मांगे हैं इनकी? ये करीब 1-1.5 घंटे से इस पानी की टंकी पे ऊपर चढ़े हुए हैं और इनका ओबेदुल्लागंज क्षेत्र का कोई जमीन का मामला है, जिसको लेकर किसी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये परिवार सहित ऊपर है। परिवार का ये दावा है कि इनकी बेटी के साथ, जो 13 साल की बेटी है, उसके साथ कोई धनंजय सिंह है, उन्होंने मारपीट की है, नंगा करके बेटी के साथ मारपीट की है, ऐसा आरोप है। तो क्या अब पुलिस की टीम वहां रायसेन जिले के लिए रवाना हुई है या फिर जो पुलिस की तरफ से कोई मदद मिल रही है उनको? अभी इनसे जो ऊपर चढ़े इनसे बात की जा रही है और बात करने के बाद क्या तथ्य हैं और पहले तो इनको नीचे उतारने की कार्रवाई प्रमुखता से की जा रही है। देखिए, जो नई पुलिस आयुक्त प्रणाली के तहत अगर माना जाए तो जेसीपी साहब है राकेश श्रीवास्तव, उनका मानना है कि जो पुलिस है वहाँ की, रायसेन जिले की, वो वहाँ चली गई है और इनको उतारने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जी चलिए सत्येंद्र, तमाम सवाल जो इस मुद्दे पर थे कि परिवार की क्या मांग है और क्या इनको अभी यहाँ पर इंसाफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके पहले पुलिस की प्राथमिकता इनको उतारा जाए। शुक्रिया आपका, आप नजर रखें, वापस आपसे अपडेट हम इस मसले के ऊपर लेंगे। तो एक परिवार जान देने की धमकी देते हुए चढ़ा हुआ है और लगातार मांग कर रहा है अपने आप को इंसाफ देने की। सत्येंद्र, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, नीचे जो महिला बैठी हुई है इसके बारे में भी एक सवाल है, ये महिला कौन है और ये महिला जो कम्युनिकेट कर रही है? चलिए, हमारा संपर्क सत्येंद्र से फिलहाल टूट गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल में पानी की टंकी के ऊपर एक परिवार के 4 लोग चढ़े हुए हैं और इनका ये परिवार का आरोप है कि जमीन संबंधी कोई विवाद है और सीएम के करीबियों पर भी उनका आरोप है। पुलिस का ये कहना है कि जो भी आरोप हैं उनकी बाद में जांच की जाएगी, फिलहाल परिवार को नीचे उतारना प्राथमिकता है। परिवार से बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें नीचे उतरने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 9,800 करोड़ की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इससे 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है वो सपा ने शुरू किए थे। सरयू परियोजना के अलावा राप्ती परियोजना का काम भी समाजवादी पार्टी ने शुरू करवाया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर खर्च को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने संसदीय समिति की रिपोर्ट से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, बीजेपी का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपवाए। भारतीय वायुसेना ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है। 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वरुण सिंह जीवित बचने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। अपने आध्यात्मिक विचारों से क्रांति लाने वाले ओशो का जन्म आज ही के दिन सन 1931 में हुआ था। पूरी दुनिया में ओशो के नाम से पहचाने गए आचार्य रजनीश ने अपनी शिक्षा जबलपुर में पूरी की और जबलपुर से ही सन्यासी जीवन की ओर बढ़ चले। उनकी जयंती पर देश भर से जुटे ओशो प्रेमियों ने ओशो आश्रम में केक काटकर धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। ओशो आश्रम में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में ध्यान और योग के साथ साथ ओशो भक्त हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते नजर आए। सदगुरु आचार्य रजनीश का जन्मदिन हम लोग इस बार नहीं, हर बार ही ऐसे ही दिल से बहुत प्रफुल्लित हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो सिर्फ सदगुरु का ही जन्मदिन नहीं है, हम सब लोगों का भी जन्मदिन, क्योंकि हमारे हृदय में उन्होंने वो जो विस्फोट किया है और हम जैसे कि ये बोल रहे हैं कि हम लोग जिस तरह के इंसान थे और बदल गए हैं। अब मैं तो एक रेल का ड्राइवर हूँ और फिर भी इतना समय निकाल के सदगुरु के चरणों में आता हूँ, ध्यान करता हूँ। और जो जीवन उत्सव है ये उनका प्रतीक मात्र है और सारे ओशो सन्यासी आज के दिन नाच के, गा के, झूम के और सदगुरु के प्रति धन्यवाद प्रेरित करते हैं। जो जीवन की देशना लोगों को मिली उसके प्रति एक धन्यवाद भाव है। सदगुरु ने सिर्फ यात्रा करी है, ना वो कभी जन्म लिए ना उनकी मृत्यु हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट जारी है। IBS 24 छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से इसे आयोजित कर रहा है। पूरे प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका आयोजन हो रहा है। इस क्विज कॉन्टेस्ट की टॉप 3 टीमों को 51, 31 और 21 हज़ार रुपए का इनाम मिलेगा।